जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रूवाणी चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर प्रेम है क्या। तो बता दें कि प्रेम एक गहरा और निस्वार्थ भावना है जो हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित करता है। यह एक अनोखा अनुभव है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को पास लाता है। प्रेम में विश्वास, समर्पण, सम्मान और सहानुभूति होती है। वैसे तो हम प्रेम शब्द को जता नहीं सकते हैं, यह एक अनोखा एहसास होता है जो कि बस हो जाता है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं होता। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम के महत्व को समझाया है और यह बात कही है कि प्रेम में त्याग की भावना और निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया है कि प्रेम वह नहीं है जिसे छीना जा सके या मांगा जा सके। प्रेम वास्तव में त्याग का नाम है। यह भावना एक व्यक्ति को उसके प्रेमी या प्रेमिका के प्रति समर्पित होने पर लाती है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा पीड़ा का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा, प्रेम या चाहत का अनुभव है क्या। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब गहरी प्रेम का अनुभव होता है, तो हम सोचते हैं कि उसे इंसान को हम सारे सुख दे दें, सब कुछ दे दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती है। क्या यह सत्य नहीं? जब हम किसी को प्रेम करते हैं तब हम उससे कोई कुछ भी नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस बंधन को कहा जाता है। उस रिश्ते से हमें कोई आशा, कोई मांग, जैसे ही कोई इच्छा मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है। जैसे रोग के कारण मन दुखी हो जाता है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा या मांग, इन सब के कारण हृदय को मैला कर देता है और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा लगने लगता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं होती है। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा। घृणा का अनुभव किसने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुरा लिया। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहां तो किसी ने दूसरों को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म ली? क्या इसका संबंध किसी कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं ना। वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा, हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वह केवल
हमारे हृदय का भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय में डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वो किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। और डर जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वह दीपक है जो मनुष्य की आत्मा को कहा जाता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। श्याम के प्रेम में राधा इस तरह खो गई जैसे समुद्र को पानी की बूंद गुम हो गई। राधा और कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, उन्हें दुनिया को प्रेम का अर्थ जो समझाना था। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ एक दूसरे को पाना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम न होता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, अभी तो उसमें खो जाना है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। सच्ची मोहब्बत का अंजाम अगर विवाह होता तो रुक्मिणी की जगह राधा का स्थान न होता। राधा कृष्ण ही प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है। बिना कहे जो समझ में आ जाए, प्रेम ऐसी भाषा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रूवाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।